जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। शनिदेव 3 अक्टूबर को अपने नक्षत्र का परिवर्तन कर चुके हैं तथा वर्तमान समय में राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि राहु और शनि का मित्रवत संबंध है, इसी प्रकार से ज्योतिष में राहु को शनिवत कहा गया है। जब ये शनि के संपूर्ण प्रभाव में होंगे तो पूर्ण रूप से शनिवत प्रभाव देंगे तथा राहु को शनि के सहायक के रूप में माना गया है। अब यहाँ पर जब राहु के नक्षत्र में शनिदेव हैं, गोचर कर रहे हैं, इसी प्रकार से राहु का भी गोचर शनिदेव के नक्षत्र में चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ विशिष्ट कुछ बड़ी स्थितियां बन रही जो बड़े बदलाव करने वाली, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव का बल दुगना होने वाला है। शनिदेव दुगने बलवान हो रहे हैं तथा राहु का दुष्प्रभाव कम होगा, क्योंकि शनि का अंकुश राहु पर रहने वाला है। जब शनि का अंकुश राहु पर रहता है तो बहुत कुछ स्थितियां आपके पक्ष में हो जाती हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव कर्म फलदाता के रूप में है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अन्याय नहीं करते हैं, न्यायपूर्ण रहते हैं, निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, तो ये समय जो है शनिदेव का विशेष प्रभाव, क्योंकि शनिदेव अत्यंत बलवान स्थिति में है, शश नामक राजयोग में चल रहे हैं, ये रंक से राजा बना देते हैं। इसके विपरीत स्थितियां होने पर ये अत्यधिक कठोर दंड भी देते हैं, कठोरतम संघर्ष कराते हैं। तो शनिदेव का प्रत्येक परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर कुछ विशेष होने वाला, क्योंकि आकस्मिकता के कारक राहु हैं। अचानक ही राहु बड़े लाभ दे देते हैं, महाधन दे देते हैं, महालाभ करा देते हैं, जीवन के सर्वश्रेष्ठ सुख देते हैं। अब जब ये शनि का प्रभाव मिल जाएगा तो ये भी बहुत कुछ न्यायोचित लाभ आपको देने वाले, परंतु आकस्मिकता के कारक आकस्मिक तो लाभ देंगे। ये अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग भाव में बनेगा, अलग अलग स्थानों पे होगा, उसी के अनुसार ही परिणाम की प्राप्ति होगी। आज मैं मीन राशि के लिए शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव मिलेगा, किस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं, कौन सा भाव प्रबल होगा, आप कितना लाभ ले पाएंगे, यदि कहीं पर कोई समस्या तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न राशि तथा जन्म राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं, क्योंकि लंबी अवधि का परिवर्तन है। शनिदेव का एक राशि में गोचर काल 2.5 वर्ष का होता है, निश्चित रूप से लंबी अवधि का परिवर्तन है। अब ये नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं जो 27 दिसंबर तक रहेगा। तो यहाँ पर शनिदेव का जो परिवर्तन है, राहु और शनि का प्रभाव विशिष्ट लाभ कराने वाला है। मीन राशि के लिए 12वें भाव में शनिदेव का गोचर चल रहा है, जिसके कारण 7.5 का प्रथम चरण है। तो यहाँ पर शनि का प्रभाव लाभ और व्यय में दोनों के प्रभाव को बढ़ाने वाला है। इस समय में निश्चित रूप से आपके व्यय बढ़ेंगे, कुछ अनावश्यक व्यय हो सकते हैं जिनके कारण तनाव भी होगा, कुछ यात्राएं आपकी होंगी, यात्राओं में आपको कष्ट भी होगा, कुछ यात्राएं अत्यंत लाभदायक भी होंगी। जो व्यापारिक यात्राएं हैं उनको उसमें आपको धन भी प्राप्त होगा, लाभ भी प्राप्त होगा, संतुष्टि भी प्राप्त होगी। आध्यात्मिकता में आपका मन लगेगा, आध्यात्मिक यात्राओं से आपका मन भी प्रफुल्लित होगा, आपको संतुष्टि भी प्राप्त होगी। अनावश्यक धन व्यय करने से आपको बचना चाहिए, अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक यात्राओं से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। परंतु इस समय में आपका लाभ बढ़ेगा। लाभ बढ़ने के कारण ये जो व्यय हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं से संतुलित तो हो जाएंगे, परंतु अनावश्यक व्यय पर कंट्रोल अवश्य करना चाहिए। तो लाभ भी बढ़ेगा, व्यय भी बढ़ेगा, जिसके कारण आय और व्यय का संतुलन आपको बनाना पड़ेगा। बहुत कुछ यहाँ पर संतुलित हो रहा है, परंतु यदि आप चाहेंगे तो ये बहुत कुछ संतुलित हो जाए। यहाँ पर आपका भाग्य सर्वश्रेष्ठ रूप से आपके साथ में रहे, भाग्य का सर्वश्रेष्ठ लाभ आप लेने वाले हैं। आपका परिश्रम कुछ कम भी रह सकता है, परंतु भाग्य के साथ के कारण आपके कार्यक्षेत्र में बड़ी कोई समस्या नहीं आ पाएगी। भाग्य के साथ के कारण बहुत बड़ा अवरोध नहीं आ पाएगा। जब भाग्य का साथ मिलता तो जो विलंबित कार्य होते हैं उसमें भी प्रगति हो जाती है, जो काम नहीं बन पा रहे वो भी कार्य बनने लगते हैं।
धर्माचरण आप करेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे। आपको अपना कार्य निष्ठा के साथ करना चाहिए, न्यायपूर्ण कार्य करने चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। यदि यहाँ पर आप पूर्ण रूप से न्यायोचित रहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ लाभ भी आप ले लेंगे। कष्ट की मात्रा कम से कम रहेगी, परंतु यहाँ पर कुछ न कुछ स्वास्थ्य समस्याएं लगी रह सकती हैं, उन पर आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि यहाँ पर लग्न में राहु जो शनिवत हो चुके हैं, तो आलस्य का भाव बढ़ सकता है। आलस्य से आपको बचना चाहिए, काम को टालने के प्रवृत्ति से आपको बचना चाहिए। जो काम टालते हैं उसकी टेंडेंसी से आपको दूर रहना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। संतान पक्ष भी बलवान रहेगा, आपका ज्ञान का भाव भी अच्छा रहने वाला है, ज्ञान के क्षेत्र में आप अच्छा करने वाले हैं। यदि विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। पूर्ण मनोयोग से आपको लगना चाहिए, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव जब भी होता तो पूर्ण परिश्रम कराते हैं, जी तोड़ मेहनत आपको करनी पड़ेगी, प्रयास पूर्ण करना पड़ेगा। यदि प्रयास नहीं करें तो उतनी सफलता भी नहीं मिलेगी। संतान का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, संतान से आपको लाभ भी मिलेगा। इस समय में जीवन साथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा। जो पहले की अपेक्षा पहले से जो समस्याएं थी वो दूर होंगी, तथा यहाँ पर निश्चित रूप से शनिदेव का प्रभाव आपको कुछ विशेष ज्ञान देने वाला है, आध्यात्मिक बनाने वाला है। शनिदेव यहाँ पर हैं और भाग्य पर है, इनका प्रभाव आपके धन भाव पर है। वक्री हैं तो यहाँ पर लग्न पर भी इनका प्रभाव पड़ेगा, कि शनिवत राहु। तो यहाँ पर तनाव से बचना ही चाहिए, क्योंकि कुछ तनाव हो सकता है। अकारण तनाव से बचेंगे तो लाभ मिलेगा। इस समय यदि आप मेडिटेशन करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अपने किसी भी कार्य को करने से पहले कुछ विचार कर लें, सोच विचार कर धैर्य के साथ कोई निर्णय लेंगे, वो अच्छा रहने वाला है। निर्णय की सकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। परिवार का संपूर्ण सहयोग आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा, परंतु आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वाणी को संयमित रखकर यदि परिवार के साथ रहेंगे तो किसी प्रकार का कोई बड़ा दुर्योग नहीं है। परिवार का संपूर्ण लाभ आपको मिलेगा, पारिवारिक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। धन का एक अच्छा अर्जन आप यहाँ पर करने में, धन प्राप्ति के अवसर आपको प्राप्त। तो शनि का नक्षत्र परिवर्तन मीन राशि के लिए कुछ अच्छे प्रभाव देने वाला है, कुछ विशेष भावों की वृद्धि करने वाला है, जिससे आपको धन का भी लाभ होगा, समस्याएं कम होंगी, अवरोध कम होंगे। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान श्री हरि के शरण में रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए, तथा प्रत्येक गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पठन करें अथवा श्रवण करें। शनिवार को ओम सम शनिश्चराय नमः का 3 माला का जप कर लें, विशेष लाभ प्राप्त होंगे, कष्ट कम हो जाएंगे, अवरोध दूर हो जाएंगे, लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।